तो सबसे पहले याकूब के नाम का मुकाशफा प्रकाशन इब्रानी में, यानी इब्रानी में, हिब्रू में याकूब के नाम का मतलब क्या है। तो पहला याकूब के नाम का शब्द है युद। युद है खुदा का हाथ, खुदा का बुलंद हाथ, बुलवंत हाथ, फतेहमंदी का हाथ, यानी बेटा। इसका मतलब है बेटा। आइन का मतलब है खुदा की, यानी खुदा की 7 आंखें, यानी 7 रूहें। और कौफ का मतलब है सुबह का चढ़ता हुआ सूरज। अब सूरज का काम क्या है, सूरज किस लिए है? फिर परमेश्वर ने कहा दिन को रात से अलग करने के लिए आकाश के अंतर में ज्योतियां हो, और वह चिन्हों, किसको? चिन्हों और नियत यानी निर्धारित तय हुए समूह और दिनों और वर्षों के कारण हो, और वह ज्योतियां आकाश के अंतर में पृथ्वी पर प्रकाश देने वाले भी ठहरे। पहले निशान, चिन्ह और निर्धारित समय, दिन और वर्ष का कारण हो, और फिर वो ज्योतियां आकाश के अंतर में पृथ्वी पर प्रकाश देने वाली भी ठहरे। और वैसा ही हो गया। तब परमेश्वर ने 2 बड़ी ज्योतियां बनाई। उनमें से बड़ी ज्योति को दिन पर प्रभुता करने के लिए और छोटी ज्योति को रात पर प्रभुता करने के लिए बनाया। या कभी खुदा ने एक कौम को किसी दूसरी कौम के बीच से निकालने का इरादा करके इम्तिहानों और निशानों और मौजों और जंग और जोरावर हाथ और बुलंद बाजू, जोरावर हाथ यानी बुलंद बाजू का मतलब है युद्ध, और हौलनाक मंजरों के वसीले से उनको अपनी खातिर बरगुजीदा करने के लिए वो काम किए जो खुदावन तुम्हारे खुदा ने तुम्हारी आंखों के सामने मिस्र में तुम्हारे लिए किए। ठीक है, यानी कौफ। कौफ का मतलब है निशान दिखाना, खुदा के हाथों के काम दिखाना। युद्ध और कौफ और बेथ। बेथ है, बेथ का मतलब है खुदा का घर, यानी खुदा के घर का रोशन चिराग। याकूब के नाम का मतलब है इब्रानी में, यानी खुदा के घर का रोशन चिराग, जिस पर, चिराग का मतलब सूरज, जिस पर खुदा का हाथ है और निगाह है, और जिसके वसीले खुदा अपने हाथ के काम जाहिर करता है, यानी अपने हाथ के कामों को, निशानों को, मौजों को जाहिर करता है। याकूब के नाम का मतलब है।